नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों आगे जानेंगे इस HP लैपटॉप मॉडल के बारे में, जानेंगे इसमें कितना है दम, इसे खरीदना चाहिए या नहीं। इसकी कीमत है 49,990 रुपये। 50,000 रुपये से कम कीमत में यह HP लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है मार्केट में। अब आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। शुरुआत करते हैं इसके की फीचर्स और फंक्शन से। यह लैपटॉप परफेक्ट है गेमर्स के लिए, लेकिन यह परफेक्ट नहीं होगा प्रो गेमर्स के लिए, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया डेडिकेटेड ग्राफिक्स। लेकिन यह लैपटॉप परफेक्ट होगा एग्जीक्यूटिव्स के लिए, क्योंकि यह लाइट वेट है, पोर्टेबल है। साथ ही यह परफेक्ट होगा क्रिएटर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए एंड प्रोग्रामर्स के लिए। इसमें है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम विथ लाइफ टाइम लाइसेंस। इसमें दिया गया फुल साइज कीबोर्ड, लेकिन इसके कीबोर्ड में नहीं है नंबर पैड और इसके कीबोर्ड में नहीं है बैकलिट। वैसे मैं आपको बता दूं कि 45,000 रुपये से कम कीमत में HP ब्रांड का एक लैपटॉप है जिसके कीबोर्ड में दिया गया है बैकलिट। उस पर किया गया प्रेजेंटेशन अवेलेबल है इस YouTube चैनल पर, जिसको आप देख सकते हैं। इस लैपटॉप में दिया गया MS Office 2019 स्टूडेंट प्रोग्राम, जिसका लाइसेंस वैलिड है लाइफ टाइम के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। लाइसेंस की के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को अपने बिल नंबर के साथ। इस लैपटॉप में नहीं दिया गया फिंगरप्रिंट रीडर। इस लैपटॉप में नहीं दिया गया डेडिकेटेड ग्राफिक्स, लेकिन इसमें दिया गया 512 GB SSD। इसमें नहीं है HDD मेमोरी। इसमें दिए गए रैम का साइज है 8 GB। इस लैपटॉप का वेट है सिर्फ 1.47 kg। और इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें दिया गया इंटेल i5 10th जनरेशन प्रोसेसर, जिसमें है 4 कोर और जिसका कैच मेमोरी है 6 MB। इस लैपटॉप में नहीं दिया गया डिस्क ड्राइव, इसीलिए इसका वेट है सिर्फ 1.47 kg। अगर इसमें होता डिस्क ड्राइव तो इसका वेट होता 2 किलो से ज़्यादा। कंपनी देती है 1 साल की कंप्लीट सर्विस वारंटी। दोस्तों अब जानते हैं HP लैपटॉप की मेमोरी के बारे में। इसमें दिया गया सिंगल रैम स्लॉट, जिसमें है 8 GB का रैम स्टिक। रैम का फ्रिक्वेंसी होगा 2666 MHz। रैम फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा वह रैम उतना फास्ट होगा, और रैम जितना फास्ट होगा लैपटॉप उतना फास्ट होगा। ऑनबोर्ड रैम को बढ़ा सकते हैं 16 GB तक, लेकिन वह हो पाएगा 1 साल के बाद ही, क्योंकि HP सर्विस सेंटर एग्री नहीं करेगा रैम चेंज करने के लिए। अगर आप खुद से या फिर किसी कंप्यूटर शॉप में लैपटॉप को खुलवाते हैं रैम को मॉडिफाई करने के लिए, रैम को बदलने के लिए, तो फिर वारंटी खत्म। इस लैपटॉप में दिए गए SSD का शेप है M.2 और साइज है 512 GB। SSD का मैक्स कनेक्शन स्पीड है 3500 Mbps। दोस्तों HP ब्रांड के इस लेटेस्ट लैपटॉप का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें दिया गया इंटेल i5 10th जनरेशन प्रोसेसर, जिसका लिथोग्राफी है 14 nm। प्रोसेसर का लिथोग्राफी जितना कम होगा वह प्रोसेसर उतना बढ़िया होगा। आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ा है जिसमें मुझे पता चला कि IIT मद्रास ने डेवलप किया है एक इंडिजिनस प्रोसेसर, जिसका लिथोग्राफी है 180 nm। nm का मतलब होता है नैनोमीटर, जबकि यह प्रोसेसर जो पावर देता है इस HP लैपटॉप को, इसका लिथोग्राफी है 14 nm। वैसे अपने देश में 22 nm लिथोग्राफी वाले प्रोसेसर डेवलप हो चुके हैं, जिसको गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपने सिक्योरिटी सिस्टम में, आर्मी में। इस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें दिए गए हैं 4 कोर जो प्रोसेस कर सकता है एक साथ 8 थ्रेड, क्योंकि इसमें दिए गए मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। तो इस CPU का परफॉर्मेंस लगभग वैसा ही होगा जैसा होगा एक 8 कोर वाले CPU का, जिसमें नहीं दिया गया मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। इसी कारण वह प्रोसेस कर सकता है सिर्फ 8 थ्रेड। इस प्रोसेसर का TDP है 15 वाट। TDP ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम। ज़्यादा TDP है तो प्रोसेसर में है काफ़ी दम, लेकिन अगर ज़्यादा TDP है तो उसका मतलब है पावर कंजम्पशन होगा ज़्यादा, और इन केस ऑफ लैपटॉप वह नहीं चाहिए। T जंक्शन लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए। T जंक्शन दर्शाता है कि कोई प्रोसेसर कितना टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। इस प्रोसेसर के लिए है वह वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड है 1.6 GHz, जिसको बढ़ा सकते हैं अप टू 4.2 GHz तक। प्रोसेसर का कैच मेमोरी है 6 MB। यह इस प्रोसेसर का रैंक 6482। इसके ऊपर है AMD Ryzen 5 2500U। साथ ही इसके ऊपर है AMD Ryzen 5 3500U। फिर मैं पहचान सकता हूँ इंटेल कोर i7 9750H, और मैं इस प्रोसेसर को भी जानता हूँ AMD Ryzen 7 4800H। इस लैपटॉप में नहीं दिया गया डेडिकेटेड ग्राफिक्स, लेकिन इसके प्रोसेसर में है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, जो कि है इंटेल UHD, जिसका बेस क्लॉक स्पीड है 300 MHz।
मैक्स फ्रिक्वेंसी यानी कि मैक्स क्लॉक स्पीड है 1100 मेगाहर्ट्ज। 4K कंटेंट प्रोसेस हो सकता है एट 60 हर्ट्ज। यह इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सपोर्ट करता है DirectX 12, OpenGL 4.5 एंड OpenCL 2.0। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि कितने GB ग्राफिक्स है इस लैपटॉप में। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स शेयर करता है सिस्टम मेमोरी यानी कि सिस्टम रैम, जबकि डेडिकेटेड ग्राफिक्स के पास होता है खुद का रैम, खुद का मेमोरी। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, सिस्टम के द्वारा कंज्यूम होने के बाद जो भी बचता है वह अवेलेबल रहता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के लिए। अगर 8 GB है तो नॉर्मल केस में 3 से 4 GB या फिर 5 GB इस्तेमाल होगा सिस्टम के द्वारा, बाकी बच के आपके 3 GB तो वह अवेलेबल होगा ग्राफिक्स के लिए। अगर सिस्टम का यूजेज बढ़ता है, पहुंच जाता है 6 GB तक, तो ग्राफिक्स के लिए अवेलेबल होगा सिर्फ 2 GB। तो ऐसे काम करता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। अगर आपको चाहिए एक लैपटॉप विथ डेडिकेटेड ग्राफिक्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं लैपटॉप वाले सेक्शन। आपको वहाँ पे जो भी लैपटॉप आए हैं मार्केट में HP ब्रांड के जिसमें है डेडिकेटेड ग्राफिक्स, उसका रिव्यू प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब जानते हैं इस HP लैपटॉप के स्क्रीन और बैटरी के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके स्क्रीन की डिटेल से। इसमें दिया गया एक रेगुलर स्क्रीन, इसका स्क्रीन साइज है 14 इंच। स्क्रीन का पैनल है SBA। दोस्तों 3 तरह के स्क्रीन पैनल होते हैं, IPS, VA, TN। SBA पैनल आता है IPS पैनल और VA पैनल के बीच में। तो इन टर्म्स ऑफ कलर क्वालिटी, कॉन्ट्रास्ट एंड क्लियरिटी यह थोड़ा कम बढ़िया होता है IPS पैनल से और काफ़ी बढ़िया होता है VA पैनल से। और यही बात मुझे पसंद आती है HP ब्रांड की। इसके सभी लैपटॉप में, चाहे वह किसी भी प्राइस के हो, आपको मिलेगा बढ़िया स्क्रीन, पावरफुल स्पीकर, HD वेबकैम। ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगा दूसरे ब्रांड के लैपटॉप में। ब्राइटनेस है 220 निट्स, रिफ्रेश रेट है 60 हर्ज, कलर सपोर्ट है 45% NTSC और इस लैपटॉप के स्क्रीन पर नहीं दिया गया है एंटी ग्लेयर कोटिंग। लेकिन इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप कमाल का है। आपको मिलेगा करीब 7 घंटे का बैटरी बैकअप। इस लैपटॉप में दिया गया 3 सेल 41 वाट आवर का लिथियम आयन बैटरी। बैटरी को चार्ज करने के लिए HP ब्रांड देती है 65 वाट का चार्जर। इसी प्राइस में मिलने वाले दूसरे ब्रांड के लैपटॉप के साथ आपको मिलेगा 45 वाट का चार्जर। चार्जर की कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा, लैपटॉप उतना तेज़ी से चार्ज होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटरी का बैकअप होगा सामान्य इस्तेमाल में अप टू 7 आवर्स। गेम खेलने के लिए है नहीं यह लैपटॉप, फिर भी अगर आप गेम खेलते हैं तो 1.5 से 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ऐसा कैसे होता है कि नॉर्मल बैटरी बैकअप होता है 7 घंटे का और जब गेम खेलते हैं तो बैटरी बैकअप होता है 2.5 से 3 घंटे का। जब मैं ऐसे ही बेड पे पड़ा हुआ हूँ तो बिना खाना खाए भी पूरे दिन गुजार सकता हूँ, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, काम करता हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगती है। क्योंकि जब मैं मीटिंग में होता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो उस समय मेरा दिमाग 100% फुल अटेंशन में होता है। मुझे हर एक बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, और जो मैंने बोला वह सही बोला या गलत बोला, क्या मुझे उसे फिर से बोलना होगा। ये सारा कैलकुलेशन होते रहता है मेरे दिमाग में, यानी कि मेरे दिमाग का प्रोसेसर 100% एक्टिव होता है, जिसके कारण काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होता है। जब आप गेम खेलते हैं तो उस समय लैपटॉप का प्रोसेसर 100% काम करता है, क्योंकि एक सीन के बाद दूसरा सीन आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, तीसरे के बाद चौथा आता है, कंटिन्यूसली यह होते ही रहता है। यानी कि प्रोसेसर फुल स्पीड में काम करता है, इसलिए बैटरी काफ़ी तेज़ी से खर्च होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सामान्य इस्तेमाल में बैटरी बैकअप होता है अप टू 7 आवर्स, लेकिन जब आप गेम खेलते हैं तो बैटरी बैकअप होता है सिर्फ 1.5 से 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे। तो दोस्तों अब जानते हैं HP लैपटॉप के कनेक्टिविटी एंड मल्टीमीडिया डिटेल्स। शुरुआत करते हैं इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन से। इसमें है माइक इन, हेडफोन आउट, ब्लूटूथ 4.2, HDMI के 1 पोर्ट, USB 3.1 के 2 पोर्ट, USB 2.0 के 1 पोर्ट। मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि इस लैपटॉप में नहीं दिया गया USB Type-C और साथ ही इस लैपटॉप में नहीं दिया गया Wi-Fi 5, जबकि आजकल अक्सर लैपटॉप में देखने को मिल जाता है Wi-Fi 6। पहली बार जो Wi-Fi स्टैंडर्ड आया था वह था A, उसके बाद आया B, उसके बाद G, उसके बाद N, जिसको Wi-Fi 4 कहते हैं। उसके बाद आया Wi-Fi 5, इसके बाद आया Wi-Fi 6 और साथ ही इस लैपटॉप में दिया गया है सिंगल एंटीना। एक ही एंटीना का इस्तेमाल होता है सेंड और रिसीव करने के लिए। ज़्यादा प्राइस के लैपटॉप में अक्सर आपको देखने को मिलेगा 2 एंटीना, एक डेटा सेंड करने के लिए और दूसरा रिसीव करने के लिए। साथ ही इस लैपटॉप में नहीं दिया गया मूव मी मो सपोर्ट, जिसके द्वारा मिलता है कंसिस्टेंट एंड बढ़िया स्पीड। लेकिन इस लैपटॉप में दिया गया SD कार्ड को रीड करने के लिए SD कार्ड रीडर स्लॉट। जहाँ तक मल्टीमीडिया ऑप्शंस की बात है तो इसमें दिया गया ड्यूल स्पीकर्स, बिल्ट इन डिजिटल माइक्रोफोन एंड HP True Vision HD वेबकैम।
दोस्तों HP ब्रांड का यह लैपटॉप वाकई में काफ़ी बढ़िया है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत है 8GB रैम, 512GB SSD एंड इंटेल i5 10th जनरेशन प्रोसेसर, जिसमें है 4 कोर यानी कि यह क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसका कैश मेमोरी है 6 MB। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया होगा HP DR1008TU लैपटॉप, जिसमें है इंटेल i3 10th जनरेशन प्रोसेसर या ड्यूल कोर प्रोसेसर है, यानी कि इसमें है 2 कोर जो प्रोसेस कर सकते हैं एक साथ 4 थ्रेड। साथ ही इसका स्क्रीन है फुल HD और स्क्रीन का पैनल है IPS और साथ ही इसके कीबोर्ड में दिए गए हैं बैकलाइट। इसलिए अगर मुझे चुना होगा इन दोनों लैपटॉप के बीच में तो मैं चुनूंगा HP DR1008TU। इस लैपटॉप पे किया गया हमारा रिव्यू प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों इस HP लैपटॉप को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।